सुन रखा है सदक़ाए जारिया के बारे में, सुन रखा है ना। लेकिन एक चीज़ होती है गुनाहे जारिया। वो क्या होती है गुनाहे जारिया? मिसाल के तौर पे सदक़ाए जारिया क्या है कि आपने किसी जगह पे मस्जिद में कोई कुरान रखवा दिया, आपने किसी यतीम मस्कीन को कोई चीज़ दे दी, आपने उसके बाद कहीं पे पानी का कोई नल लगा दिया, आपने किसी को सदक़ाए जारिया के तौर पे किताब दे दी, समझ लग रही है ना, कोई इस तरह की चीज़ तोहफ़तन दे दी जिसे वो तमाम उम्र इस्तेमाल करता रहे, या जब तक उसकी उम्र है, उस चीज़ की उम्र है, लाइफ उसकी है, वहाँ तक वो उसको इस्तेमाल करे। उसके बाद जब तक वो इस्तेमाल करेगा उस चीज़ का हमें अजर मिलता रहेगा। ये है सदक़ाए जारिया। अब गुनाहे जारिया क्या है? तो ये भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। गुनाहे जारिया क्या? गुनाहे जारिया भी इसी तरह है कि ऐसा कोई काम जो आपसे शुरू हुआ हो और वो फितरतन और शरीयतन वो गुनाह हो और वो काम चलता ही चला जाए, जब तक वो काम चलेगा वो क्या होगा? वो गुनाहे जारिया होगा। और आपके मरने के बाद भी उस चीज़ का गुनाह आपके खाते में डलता रहेगा और आपको उस चीज़ से भी पूछा जाएगा कि तुम ये गुनाह शुरू करने वाले थे, लिहाजा वो गुनाह जो तुमने शुरू किया है उसकी भी सज़ा तुम्हें दी जाएगी। मिसाल के तौर पे हम खुशी के अंदर या गमी के अंदर लगते हैं जी, गाना लगाते हैं और स्टेटस पे लगा देते हैं, बड़ा अच्छा होता है जी हमारे लिए, हमारी फीलिंग्स उससे हम दूसरों को सिखा रहे होते हैं। अब वो बंदा उसने किसी ने स्टेटस कॉपी किया और वहाँ पे फेसबुक पे भी डाल दिया जी, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया जी, उस बाकी तमाम सोशल जहाँ पे भी हो सकता है उसने वो कॉपी कर दिया जी। अब जितने लोगों ने देखा है, अब आपकी वीडियो के बाद उसका गुनाह जब तक वो वीडियो चलती रहेगी उसका गुनाह आपके सर है। ये है गुनाहे जारिया। ये शादी की रस्मात आजकल जो बड़ी सर चढ़ के बोल रही हैं, ये जिसने भी शुरू की थी सबसे पहले, जिसने भी जिद की हो घर में सबसे पहले कि ये जी हमने लाइटिंग भी करनी है, हमने ये बैंड बाजे का प्रोग्राम भी करना है, हमने ये छुर्लियाँ और पटाखे भी बजाने हैं जी, सारा कुछ करना है, जो इस बात पे बाजिद होगा उस चीज़ का गुनाह सबसे ज़्यादा उसके हिस्से में चला जाएगा। ये क्या है? ये है गुनाहे जारिया। हमने झूठ बोल के किसी बंदे की तारीफ़ कर दी या झूठ बोल के किसी बंदे को हमने जलील कर दिया, अब जब तक लोगों के जहनों में वो बात रहेगी उस चीज़ का गुनाह उस चीज़ को चलता रहेगा, उस चीज़ को मिलता रहेगा जी। उसके बाद जो ये ड्रामाज हैं हम देखते हैं, टीवी चलाया है जी हमने और उसके बाद हम चला के उठ के चले गए और उसके बाद हमारी माँ ने, हमारी बहन ने, हमारे भाई ने, बाप ने, जब तक वो टीवी देखता रहा है गुनाह उसको ही जाएगा जिसने सबसे पहले चलाया था। लाजमन गुनाह उसके खाते में है जिसने ये काम सबसे पहले शुरू किया था। कोई अपने दोस्त को किसी वेबसाइट का नाम बता देता है, किसी फिल्म का नाम बता देता है, किसी थिएटर के अंदर जाने का तरीका बता देता है, रास्ता बता देता है। ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये तमाम के तमाम ऐसे गुनाह हैं जो चलते रहेंगे, आगे फैलते रहेंगे, दूसरों को बताते चले जाएंगे। ये भी एक गुनाह इतना बड़ा बन जाएगा कि इंसान सोचेगा कि मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं था, फिर ये किस तरह की मुझे सजा दी गई है। एक और गुनाहे जारिया, वोट देना। हमने किसी एक ऐसे बंदे को वोट दे दिया जो मेरिट के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा था, हमने किसी ऐसे बंदे को वोट दे दिया जो करप्ट था, चोर था, बेईमान था, हम उसको देख चुके थे, आजमा चुके थे, वो इस काबिल नहीं था कि उसे ये ओहदा इमानत के तौर पे दिया जाए, लेकिन हमने किसी के कहने पे, अपनी बरादरी की वजह से, अपने ख़ानदान की वजह से, चंद पैसों की वजह से हमने उसे वोट दे दिया। तो याद रखें, जब तक वो ऐवानों में रहेगा, कोई गलत कानून पास करवाएगा, कोई गलत काम करेगा, हमारा हक मारेगा, टैक्स खाएगा, करप्शन करेगा, चोरी करेगा, तो उसका गुनाह हम तक तब तक पहुंचता जाएगा जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता। बेशक वो उसके मरने के बाद भी वो काम होता रहे। जहाँ जहाँ उसकी वजह से ख़राबी आई है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो ज़िम्मेदार है वो हर वो बंदा है जिसने वोट दिया होता है। तो ये है गुनाहे जारिया जिसका हमें इल्म ही नहीं है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। एक बंदा अपने मकसद की तरफ जा रहा था, बहुत अच्छी सोच थी, वो कह रहा था कि मैंने ये दुनिया भी कमानी है, आखिरत को भी साथ लेके चलना है। कोई बंदा उसको इस तरह गाइड करता है कि ये दुनिया को देखो यार, तुम इसके अंदर हलाल हराम का क्या तरीका इख्तियार कर रहे हो, ये सूद नहीं होता, ये इंश्योरेंस सूद नहीं होती, ये देखो यहाँ से ये निकल रहा है मामला, यहाँ से ये निकल रहा है मामला, ये कहाँ से सूद हो गया, ये बैंक जो देते हैं लोन, ये कामयाब पाकिस्तान की जो स्कीमें हैं, ये बाकी जो सारी स्कीमें हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ये सूद नहीं होता। और उसके बिना पे वो बंदा कोई काम करे
اور اس کی نسلیں اس کے اوپر پل جائیں تو وہ گناہگار ہوگا جس نے سب سے پہلے اسے یہ بات سکھلائی تھی کہ یہ سود نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہاں کہاں تک ہمارے گناہ پھیل جاتے ہیں۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، جب تک وہ انسان، وہ چیز، وہ لوگ، وہ کام کرتے رہے، ہمارا صدقہ جاریہ، گناہ اور اجر بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہمارا رکتا نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کام بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر وہ کام جس سے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں سے برائی پھیل سکتی ہے، وہ خود پہلے کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو سمجھائیں بھی کہ یہ نہ کرے، کوئی اور کرے تو کرے، آپ اس کا وبال اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے گناہ جاریہ۔